जय माता की सभी को, सब भक्तों को जय माता की प्यार भरा नमस्कार सबको। दोस्तों, ऐसा कोई धरती पर इंसान नहीं है जिसको कि कोई समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका समाधान ना हो। दोस्तों, ये बातें, ये वाक्य तो आपको बहुत पुराने सुनने में लगे होंगे और कईयों से सुना भी होगा, लेकिन आज मैं आपको जिन शख्सियत से परिचय कराना चाह रहा हूँ, उनका वैष्णो दरबार है। सुनीता माता जी के नाम से उनको जानते हैं। आज मैं आपसे उनसे रूबरू करा के उनके सारे जीवन की जीवनी, उन्होंने कितने संघर्ष किए, कितनी मेहनत की, कितना जॉब भी की, अपना काम भी किया, और छोटे छोटे काम करके भी उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, और आज वो इस मुकाम पे पहुंच गई हैं कि दुनिया उनके पैर छूती हैं, आगे पीछे घूमती हैं, और माता जी ने सच्चे मन से जिसके लिए दुआ कर दी उसका सारा बेड़ा पार हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि माता जी की पूजा से खुश होकर शनिदेव महाराज ने स्वयं माता जी को बृहस्पति देव की सिद्धि प्रदान की। बृहस्पति देव की सिद्धि प्रदान करने का ग्रहण करने के बाद माता जी के साथ जो चमत्कार हुए उसके बारे में माता जी खुद अपने आप ही बताएंगी, जिसके लिए मैं नहीं आपको बता सकता। जय माता दी। माता जी आपको जय माता दी। माता जी, आज बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपका आशीर्वाद प्राप्त करके। मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों रुपया लेते हैं उपाय करने के, पूजा पाठ करने के, उन सबको दूर करते हुए, उनको नज़रअंदाज करते हुए आप अपने बारे के अंदर बताइए पब्लिक को कि पब्लिक बड़ी व्याकुल है आपकी जीवनी सुनने के लिए। थोड़ा आप अपने विस्तृत से जानकारी दीजिए, और बृहस्पति देवता का भी जो सिद्धि का है वो भी आप बताइए। ऐसे बेटा, जय माता दी सबको। माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। माँ सबके दुख दूर करे, और करती भी आई है जिन जिन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ बहुत। और लोग कहते हैं कि मतलब कि 100 में से 50 लोगों का ही काम हो जाए तो बहुत बड़ी जीत होती है। बट हमारे यहाँ पे 100% 100 लोगों के काम हो रहे हैं। तो और ये बृहस्पति देव जी की सिद्धि जो ये बच्चा हमारा बता रहे हैं, तो ये बृहस्पति देव जी की सिद्धि मुझे शनिधाम से मिली थी। और मेरे प्यारे प्यारे मन्नू भैया जी, जिनकी मतलब कृपा से मुझको आज नेम फेम मिला, बहुत ही मैं उनकी आभारी हूँ, और उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मन्नू भैया जी की बहुत बड़ी उम्र हो, लोग कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सारा दिन वो अपना इसी कार्य में लगे होते हैं। तो बृहस्पति देव जी की कृपा मुझे मिली। उस बृहस्पति देव की जिसके भी ऊपर कृपा हो जाती है उसकी गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा होता है। अगर हम अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से देखें, तो हम ग्रह दशाओं के हिसाब से देखें, तो उनका जीवन जो है, जिनका बृहस्पति नीच घर में होता है, उसका जीवन जो गृहस्थ जीवन है उनका बिल्कुल ही दूषित हो जाता है। तो उसको प्रबल करने के लिए अगर मैं किसी के पास ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे पास आके उस चीज़ के लिए प्रार्थना करवा सकता है। मोस्ट वेलकम है आप सब लोगों के लिए। तो एक तो उन्होंने अपने मेरे जीवन के बारे में सब कई बच्चे पूछ रहे हैं। तो मेरा जीवन तो देखो संघर्ष से ही बहुत बीता, और इतना संघर्ष किया, इतनी स्ट्रगल की लाइफ में आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। तो इसके लिए माता रानी ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया, हर मुसीबत से लड़ने के लिए मतलब कि ताकत दी मुझको। तो मैं अकेली क्या कर सकती थी, देने करने वाली वही है। मेरा मतलब कि बचपन से ही माँ की कृपा थी, परंतु मुझे पता नहीं था। जब पता चला तो 2003 में मैंने चौकी स्टार्ट की थी, जब माता रानी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद स्वयं आई मेरे पास, साक्षात रूप में दर्शन दिए मेरे को। तो उसके बाद मुझे भी नहीं पता था कि माँ मेरे से क्या क्या करवा रही है। जिन लोगों को पैरालिसिस था उनके पैरालिसिस ठीक हुए, ब्लड कैंसर ठीक हुआ, जितनी भी बीमारियाँ लोगों के अंदर थी उन लोगों का माँ ने निवारण किया। तो एक जल ही दे देती थी, जब चौकी आती थी तो उसी जल से ही माँ ने मतलब कि कृपा कर दी, लोग ठीक होने शुरू हो गए। तो हमारे यहाँ वैष्णो दरबार में कोई यंत्र मंत्र तंत्र जादू टोना नहीं चलता है।
हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं और माँ सुनती है। और जिसकी जैसी प्रॉब्लम होती है उस कभी देर हो जाती है, कभी सवेर होती है, मतलब काम सबके होते हैं। तो अपने जीवन के बारे में बताऊं तो मैं जब से मेरी शादी हुई बहुत ही मतलब कि शादी तो बहुत अच्छे घराने में हुई थी और मेरे आगे पीछे नौकर चाकर थे। कुछ लोगों ने तांत्रिक क्रिया करी, उसके बाद हमारा मतलब कि हम डाउनफॉल में चले गए और हस्बैंड का काम धंधा सब चीज़ें दिक्कत आ गई। तो उसके बाद माता रानी ने ऐसी कृपा करी लोगों का। मैं छोटे छोटे बच्चे थे, क्रोशिया का काम करती, एजुकेटेड हूँ, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, उसके बावजूद भी मैं जॉब नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं छोटे बच्चों को छोड़ के कहाँ जाऊँ। और सास ससुर ने हमें अलग कर दिया था शादी के 8-9 महीने बाद ही। छोटी सी बच्ची थी और उसको छोड़ के जाना पॉसिबल नहीं था। और मैं क्रोशिया, कढ़ाई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और जबकि मैं एज ए राइटर भी काम करती रही हूँ। मैंने मतलब मेरी पोएम्स भी न्यूज़पेपर में छपती थी, आर्टिकल्स भी छपते थे, मैं लिखती भी थी। तो कुछ लोग जलते हैं ना, अपने ही जल के मतलब कि वो होते हैं, ईगो प्रॉब्लम आ जाती है लोगों के अंदर। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। फिर मैंने मतलब कि चलो कोई बात नहीं है, हस्बैंड से मैं बहुत प्यार करती हूँ, उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया इस बार। मतलब कि आज मैं आगे बढ़ी हूँ तो उनकी वजह से, क्योंकि वो अगर मैं भक्ति करती थी तो वो घर घर को देखते थे, अगर मैंने जॉब करना तो वो घर को देख लेते थे। और फिर धीरे धीरे माता रानी ने उनका भी काम धंधा इस्टेब्लिश करा, सब कुछ करा। तो आज मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बच्चे भी मेरे बहुत अच्छे हैं, कोई गलत राह पे नहीं चल रहा। सब बच्चे मेरे अंडर में बात रहते हैं। और आजकल के बच्चों को देखो तो बहुत उनको देख के मुझे अपने बच्चों पे बहुत ही गर्व होता है कि वो इतने अच्छे बच्चे हैं कि मतलब कि उनका जितनी मैं तारीफ़ करूं उतनी कम है। तो ये तो जीवन के बारे में बताऊं तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, वो कि फिर किसी दिन कभी खोल लेंगे उन बातों को कि जीवन बड़ा दुख भरा भी रहा है, सुख भी मिला, सब कुछ मिला। मैं उस ख़ानदान से आई थी जहाँ सोना चांदी ऐसे ही हमारे पड़ा रहता था। सुनार की बेटी हूँ, तो हमारे घर में तो कोई मानता ही नहीं था माता रानी को। नॉन वेज और ड्रिंक मेरे भाई बस करते थे सब कुछ। और कहते थे कि उनका तो एक ऐसा पैशन था, टशन था कि जब तक हमारे घर में नॉन वेज ना बने हमारे घर में इनकम ही नहीं आती, ऐसा उनका टशन था। परंतु मैंने कभी भी नहीं खाया, हाथ भी नहीं लगाती थी और माता की भक्ति करती थी। एक करने भी नहीं देते थे। मेरे भाई क्या करते थे, माता रानी की फ़ोटो को फेंक देते थे उठा के कि तू अब मंदिर नहीं जाएगी, तू भक्ति नहीं करेगी। इस तरह से भी एक बार चांस हुआ था। बट माता रानी आई है जब से 2003 में, लोगों का कल्याण भी किया माँ ने और मेरा भी कल उद्धार करा, मेरे बच्चों का भी करा। और आज देखूं तो मैं बहुत औरों के हिसाब से बहुत खुश हूँ। बाकी रही दरबार की बात, तो यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता, हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। जो लोग भाई, एक बच्चा कहता कि लोग दुकानदारी खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनके साथ पेट है तो खाना तो चाहिए ही है ना। घोड़ा घास के साथ यारी करेगा तो खाएगा क्या। तो मैं कहती हूँ पैसा लो, पैसा लेने में कोई वो नहीं है, क्योंकि जो इसी लाइन में लगा हुआ है, सुबह शाम आप लोगों की सेवा कर रहा है, तो उसका परिवार कौन पालेगा, वो तो उनको तो पैसा चाहिए ना। परंतु आप पैसा लो, लोगों का काम करके दिखाओ, लोगों के दुख दूर करके दिखाओ। ये नहीं है पैसा ले लिया तो आप मतलब कि उसका मिसयूज़ कर रहे हो, वो नहीं, लोगों की बदवाएं नहीं लेनी हमको। हाँ ये ठीक है, मैं पैसा नहीं लेती हूँ। एक माता रानी ने मेरे साथ ये वचन किया कि पैसा नहीं लेना, तो अगर मैं ले लेती तो मेरे दुखों में ही जाता पैसा। तो वो पैसा किस काम का, जो हमारे शारीरिक दुख हों, बच्चों को दुख मिले। तो इसलिए मैं मतलब कि मेरा अपना वो है कि मेरे को वचन मिला हुआ है कि किसी से पैसा नहीं लेना। तो जो अपनी श्रद्धा भाव से चढ़ा जाता है यहाँ पे, उसमें भी मैं परोपकार के काम में लगाती हूँ। कभी भंडारा कर दिया, किसी दीन दुखियों की सेवा कर दी, जिसको जैसी नीड होती है वैसी मैं ज़रूरत पूरी कर देती हूँ। तो माता रानी ने ऐसे दरबार चलाया हुआ है। लोग और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकती, मेरा रेंट का घर है और लोग बाग ये कहेंगे कि इतनी
मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरे जो मकान मालिक हैं वो भी मतलब एतराज़ उठाते हैं कि ज़्यादा सारे लोग आए तो गेट खोलने में बंद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो मैं जो 10 20 30 50 लोग एक बार में आते हैं उनको देख लेती हूँ। उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो नेक्स्ट डे दूसरे दिन लोगों को देख लेती हूँ। ज़्यादा भीड़ में इकट्ठी नहीं कर सकती हूँ। तो माता रानी ने चाहा मेरे को आप लोगों की दुआओं से कोई मेरा ठिकाना बना तो वहाँ मैं परमानेंट खुल के कार्य करूँगी, मुझे किसी की टेंशन नहीं होगी। तो आगे माता रानी मुझे ऐसे आशीर्वाद देती रहे, आप लोगों की दुआएं मुझे लगती रहे, मैं यही परोपकार का कार्य करती रहूँ। एक मुझे भी बोलना है।